शब्दों का ना हमें बड़ा बड़ा संयम रखना चाहिए। कड़वे शब्द केवल आवाज तक सीमित नहीं होती, उनका भाव बड़ा गहरा होता है। इस भाव का प्रभाव भी व्यापक होता है। जब केवल दृष्टि का कटु भाव मूक पशुओं तक को विमुख कर देता है, तब जो हम शब्द बोलते हैं तो उनका प्रभाव अंदाजा लगा लो। कड़वा बोलने के कारण विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया था और लंका का नाश हो गया। कटु वाणी के कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। कड़वे शब्द मगध सम्राट नंद का नाश करवा दिया था, हो गया था। इस विश्व में बड़ी बड़ी विनाशकारी घटनाएं कटुता के ही देन है। सामान्य जीवन में लोगों को जितनी समस्याएं, लड़ाई झगड़े जितने भी दुनिया में हैं, उसका परिणाम तो देख ही रहे हो। तो बड़ा समझकर सतर्कता से रहना होता है। देखो जी, जीवा कितनी नर्म है और शब्द कटु बोले तो फिर हम इसकी इज्जत करें, सम्मान करें। कहते ना, बानों से बिंदा और पर से कटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो सकता है, परंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कहाँ मिटता? नहीं मिटता। यदि घातक नकीले बाण शरीर में चुभ जाएं तो उन्हें शल क्रिया द्वारा निकाला जा सकता है, किंतु कड़वे शब्द रूपी बाण को निकालना किसी भी तरीके से मुश्किल है। इसलिए कहा है, दूसरों के मर्म पर आघात लगाने वाली क्रूरता के भाव को भरी बातें ना बोले। दूसरों के आघात है ना, शब्दों से करते ना, दूसरों को अपमानित करने वाले वचन को मुंह से निकालें, जिस कथन से दूसरों का उद्वेग हो, छटपटाए, दुखी हो। महापाप है ये। इसका परिणाम सदा भयानक होता आ रहा है। ऐसी बातें कभी ना बोलें, कटु वचन का संयम रखें। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, स्वयं शीतल हो जाए। एक कौवा जा रहा था ना, रोता रोता। कोयल ने पूछा, कहता स्थान बदल रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाता कहता स्थान बदलता जा रहा हूँ। तो कोयल ने उसकी वाणी सुनकर कहा, केवल जवान बदलो, स्थान बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। हम शब्द बोल देते हैं, शब्द ही व्यक्ति की अंतरात्मा का परिचय देता है। जो कुछ अंदर भरा हो, जब हम दरवाज़ा खोलें तो पता पड़ता ना रूम में क्या है। और शब्द हमारी अंदर की स्थिति भी बदलाते हैं। इसीलिए एक बार रहीम ने तो जहाँ तक बोल दिया था, जैसे खीरे को काट कर कड़वाहट निकाली जाती, तो बंदे को भी तो कटु बोलने वाले को सजा मिलनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने भी बोला था, मुख से निकली हुई वाणी हृदय के भावों का परिचायक होती है। हृदय के भाव दया, क्षमा, करुणा और प्रेम स्थापित करने वाला ही सबके प्रिय बनता है, सबका। तो सामवेद ने भी क्या बोला कि क्रोध से कटुता से विषाद का जन्म होता है। इससे संपूर्ण यज्ञों के फलों का नाश हो जाता है, जो किया कराया मरिया मेट होता जाता है। तो हे इंद्र, उन्होंने बोला था, हे इंद्र, तुम यज्ञ में क्रोध करने वाले साधकों से हमें बचाओ। तो वाणी की मधुरता का तभी अर्थ है, वाणी की मधुरता बड़ी रहस्यमयी है। हृदय से मधुरता और प्रेम ना हो, हृदय में कड़वाहट और अहंकार हो, तो मधुर वाणी भी विष बुझे तीर जैसी हो जाती है। तो हमें अपना अहंकार छोड़कर ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए
जिससे हमारा तन मन तो शीतलता का अनुभव करे ही करे, वायुमंडल भी और सुनने वाले भी संतुष्ट हो जाएं।